ये मोटापा बहुत बड़ा मसला है। इन साहब को देखिए, ये वसीम अहमद हैं, लाहौर में टेलर का काम करते हैं और इनका वज़न है 160 किलो। आप इन्हें ऊपर से नीचे तक देख सकते हैं, इनसे बाजू भी नहीं उठाया जाता प्रॉपरली। और ये वीडियो मुकम्मल आपकी इजाज़त से बनाई जा रही है, ऐसे ही है जी बिल्कुल। तो 160 किलो इनका वज़न है। मैंने अपने दोस्त डॉक्टर शहरियार से बात की है और वो इनकी ये सर्जरी बिल्कुल लो कॉस्ट पर आकर ये करेंगे, इनकी हेल्प करेंगे। पर और बाकी भी इसके जो मसाइल हैं उनको भी हमने देना है। लेकिन ये जुल्म इसके साथ हुआ क्यों? एक तो है जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन, ये सुने मेरी बात, जिसमें MC4R जीन, मेलानोकॉर्टिन 4 रिसेप्टर और फिर और बहुत सारे जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। अगर किसी भी फैमिली में दोनों वालदैन मोटापे का शिकार हों तो लाइकलीहुड ऑफ डेवलपिंग जो ओबेसिटी मोटापा है वो 80% हो जाता है औलाद में। इसी तरह जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन होती है और ये सारे हेरिडिटरी फैक्टर्स होते हैं, फिर खुराक, खाना, ये सब भी। लेकिन ये देखें, इसका भतीजा है, ये भी चाइल्डहुड ओबेसिटी, जो मैं बच्चों में ओबेसिटी की बात करता हूँ, ये देखें, ये बच्चा भी, खड़े हो जाओ बच्चे, शाबाश, ये भी मोटापे का शिकार हो रहा है और ये फैमिली जेनेटिक्स की वजह से इसको ये सारे मसले हो रहे हैं। बैठ जाओ। तो आपको इसके साथ जो जुल्म हुआ वो ये हुआ कि इसको जोड़ों में दर्दों के इश्यूज थे। इसने बेशबहा स्टीरॉइड, ये जो चावल के दाने की एक गोली होती है बराबर, उनका कसरत से इस्तेमाल किया दर्द दूर करने के लिए। और ये हमारे हर पिंड देहात में, एक इसको जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन थी मोटापे की, दूसरा बेड़ा गर्क उन स्टीरॉइड्स ने कर दिया जो हर पिंडों देहातों में डेकाड्रॉन के इंजेक्शन या डेल्टा कॉर्टिल की गोलियां या रेप्रिकॉर्ट की गोलियां या हाइड्रोकॉर्टिसोन ये तुन दिए जाते हैं कि भाई वो उससे वक्ती तो आराम मिल जाता है, लेकिन उससे जो बेड़ा गर्क होता है वो ये हो जाता है कि कुशिंगॉइड टाइप फीचर्स डेवलप कर लेते हैं या मोटे हो जाते हैं और इनके साथ ये हशर नशर शुरू हो जाता है। जब से स्टीरॉइड आपने इस्तेमाल नहीं किए थे तब ये हालत थी? नहीं, पहले नहीं थी। किस तरह थे? पहले बिल्कुल ठीक था, स्मार्ट था। दिखने में किस तरह थे? दिखने में इस तरह थे इनके बकौल, ये दिखने में इस तरह थे। इनका ये सारा कबाड़ा किया स्टीरॉइड्स ने। कितना अरसा, 8 साल से इस्तेमाल करते रहे? कितना जी 8 साल हो गए, 7 साल 8 और साल। कितना वजन यूं स्टीरॉइड से बढ़ना शुरू हो गया? पहले मेरा 80 किलो था, 70-80 किलो। उसके बाद जो बढ़ा है उसके बाद ही बढ़ा वजन, और अब 160 किलो है। 160 है। जिंदगी कितनी आजीज आई हुई है। वो तो अभी लोगों को मना करोगे कि ये गंदे स्टीरॉइड्स और ये मुफ्त में ना फका करें? बिल्कुल मना करूँगा, क्योंकि पहले मेरा भी बेड़ा वगैरह हुआ होगा। तो मैं अभी सारों को कहूँगा कि ना इस्तेमाल करें। भूख कितनी लगती है? भूख नहीं लगती, फिर पहले पे लगती थी, अभी नहीं लगती। सही है। अभी मुझे टाइफाइड। स्टीरॉइड कितने खा जाते थे? वो 3-4 गोलियां होती हैं एक टाइम खा जाते थे? हाँ, 4-5 सुबह, दर्दों के लिए 2-3 हाँ सुबह होती हैं और 3-4 से रात को होती हैं। अच्छा, ये फिर एक विशिशियस साइकिल में भी घुसते जाते हैं, क्योंकि स्टीरॉइड्स की वजह से सारे फीचर्स डेवलप होते जाते हैं। वो जिस मकसद के लिए खा रहे होते हैं उतना ही वजन भी लगाते हैं। इंजेक्शन भी लगाते थे? जी, इंजेक्शन भी लगाते हैं। सही। इंजेक्शन भी लगाएं, ना लगाएं तो फिर वो देते हैं गोलियां, उनसे आराम आता है। लेकिन फिर इंजेक्शन लगवाऊँ तो फिर मैं कहीं दूर जा सकता हूँ, नहीं तो नहीं जा सकता। सही। तो अब उससे नुकसान क्या होता है कि वो फिर होता ये है कि वेट पुट ऑन होता जाता है और दर्द बढ़ता जाता है जोड़ों पे वजन की वजह से, और प्रॉब्लम शुरू होते जाते हैं। तो ये ना ख़त्म होने वाले सिलसिले हैं। यहाँ मैं रिक्वेस्ट करूँगा, बहुत अच्छा काम कर रहा है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, खुदा के लिए बैन लगवाएं, छापे मारें, रोकें ये पिंडों देहातों में जो बंटियाँ स्टीरॉइड के नाम पे बिक रही हैं। चाहे वो हकीम जो इन्होंने पढ़ा लिखा नहीं हुआ, जो नीम हकीम है, असल नहीं, गंदे वाले हकीम जो कि हैं ही नहीं हकीम, या क्वैक्स या माफियाज, ये जिनके हत्थे ये चढ़ा हुआ है। फिर ये जितने मेरे ख़िलाफ़ आपको नज़र आ रहे होते हैं बाज़ुकात, जो बहुत 5-6% लोग जो ये कर रहे होते हैं कि जनाब उनको ये हो रहा होता है कि मैं उनको नंगा कर रहा हूँ, मैं एक्सपोज कर रहा हूँ, मैं सिर्फ असलियत, मैं जो मेरी जितना दोस्ती या यारी है ना वो इन मरीज़ों के लिए, इनकी आगाही के लिए है। अगर ये वीडियो देख के कोई 2 बंदे भी स्टीरॉइड खाने से रुक गए, और ये जो दर्दों की गोलियां होती हैं मैदे भी तबाह करती हैं, स्टीरॉइड भी मैदा तबाह करता है, तो अगर कोई 2 लोग भी मेरी इस वीडियो से रुक गए किसी पिंड देहात गांव में, और उसने किसी भी को जाके क्वैक को कह दिया कि भाई ये डेल्टा कॉर्टिल और स्टीरॉइड की गोली मैं नहीं खाऊंगा, और खाऊंगा तो किसी स्पेशलिस्ट के मशवरे से खाऊंगा, प्रॉपर तशखीस के बाद ये इलाज में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन
इसका इर्रेशनल यूज़ जो है, जो बेजा यूज़ है, जो बग़ैर किसी मकसद के फकी जाती हैं, उसका नतीजा ये, इसको सर ता पैर देखें, इस बेचारे से खड़े हो सकते हैं आप? इनको सर सा पैर देखें, ये बग़ैर सहारे के खड़े भी नहीं हो सकते, इतना ज़्यादा इनका वेट है। और ये वेट किसी और वजह से नहीं हुआ, एक जेनेटिक इश्यूज़ थे और दूसरा जो स्टीरॉयड फके गए उसकी वजह से। ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। हमें सोचना पड़ेगा कि हम लोग माशरे में किस कदर मेडिकल एथिक्स की डी एथिक्स पे, अनएथिकलिटी पे इन्वॉल्व हैं। कौन लोग इन्वॉल्व हैं, उन्हें कौन रोकेगा, किसने पूछना है? ये देश है अंधे लोगों का, ए चांद यहाँ ना निकला तक का सफ़र जो है, ज़रा नम हो मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी से बड़ा ख़तरनाक है। और हमें इस चीज़ को रोकना होगा, नहीं तो घर घर में सब कुछ होगा और ज़िंदगी की आवाज़ आ रही है। कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, बस कुछ भी नहीं करना। बस अब वो क्या कहे आप लोगों को, जो कुछ इसके साथ मुआशरे ने कर छोड़ा है। ठीक है, खुदारा इस बच्चे की हालत से देखें और खुद जाके वो हाथ रोकें। जो आपको लगे कि किसी ने स्टीरॉयड लिख दिए तो वो देखें, वो क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट है, उसने ये उसके साइड इफ़ेक्ट्स पढ़े, हड्डियों पे क्या होंगे, बाकी चीज़ों पर क्या होंगे, हर बेशबहा उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के या स्टीरॉयड्स के। तो वो उसको पता है, इल्म है कि जो वो दे रहा है उसके कितने, हर बॉडी ऑर्गन पे क्या क्या असरात आ रहे हैं। तो इन चीज़ों को समझें फिर देखें, नहीं तो तबाही का रास्ता है। इसको साथ काला यरकान भी है, बाकी मसले भी हैं, हम देख रहे हैं। फिर जिगर पे भी इतनी चर्बी आ गई, ज़ाहिर है जिस्म पे आ गई। तो हमें सोचना पड़ेगा कि जुल्म ना करें। और इस बच्चे को भी जो जेनेटिक हिस्ट्री है, चीज़ें हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। ये चाइल्डहुड ओबेसिटी भी अपने बच्चों को भी, आप इमेजिन करें, मैंने अपनी छोटी बेटी को जिम पे लगाया, मुझे लगा थोड़ा वेट गेन, मैंने उसके लिए हमारी में इतनी महंगी क्लब की मेंबरशिप थी, मैंने गाड़ी नहीं ली, मैंने जाके वो क्लब की मेंबरशिप ले ली कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ रहें। ये नहीं कि हमारे लिए वेट कंट्रोल करना बड़ा आसान होता है, मेरे साथ भी मसले होते हैं, कभी थोड़ा बढ़ने लग जाता है, फिर मैं डाइट खींचता हूँ, एक्सरसाइज बढ़ा देता हूँ। लेकिन एक हेल्दी, क्योंकि जाहिर है इतने पेशेंट्स होते हैं, इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी है, फिर मीडिया के मामला आते हैं, मरीज़ों के इतने मामला आते हैं, और घर के मामला आते हैं, फिर और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरी भी डिविंडलिंग होती रहती है, कभी वेट थोड़ा ज़्यादा हो गया, कभी कम हो गया, फिर जहद ज़्यादा कर देते हैं, खुराक को खींच लेते हैं। जैसे मैंने भी वीडियो भी बनाई थी, कार्बोनेटेड वाटर और ये सारा कुछ, ये चीज़ें ले आते हैं ज़िंदगी में। हम भी जहद करते रहते हैं। क्लब्स ज्वाइन करने का मकसद ये है कि फ़िट रहें, ज़हनी सेहत भी अच्छी हो, डिप्रेशन दूर हो। तो तुम्हें उदासी डिप्रेशन भी होती है, उदास भी हो जाते हो? जी, हो जाता हूँ किसी तो ये सारी चीज़ें भी इसके साथ लिंक्ड है। तो जब वो होगा तो फिर ये नहीं होगा, आप मतलब मोटापा नहीं होगा तो चीज़ें ठीक रहेंगी। तो अपनी ज़िंदगी का सोचें। डॉक्टर अफान कैसर, साइनिंग ऑफ।